त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। अपरोक्षानुभूति। यस्य पादिप्रभातस्य प्रपंचो भाति भासुरः तम अहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टामीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। उस परमानंद स्वरूप उपदेष्टा ईश्वर व्यापक और समस्त लोकों के कारण श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। इस ग्रंथ का प्रयोजन अपरोक्षानुभूति मोक्ष सिद्धि के लिए कही जाती है। सत्पुरुषों को इसे प्रयत्न पूर्वक बारंबार विचारना चाहिए। साधन चतुष्टय। अपने वर्ण आश्रम धर्म और तपस्या द्वारा श्री हरि को प्रसन्न करने से मनुष्य को वैराग्यादि साधन चतुष्टय की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा से लेकर अस्थावर पर्यंत समस्त विषयों में जो काक विष्टा के समान वैराग्य है वही निर्मल वैराग्य है। आत्मा का स्वरूप नित्य है और दृश्य उसके विपरीत है, अनित्य है। ऐसा जो दृढ़ निश्चय है वही आत्म वस्तु का विवेक है। वासनाओं का सर्वथा त्याग करना सम कहलाता है और बाह्य वृत्तियों का रोकना दम कहलाता है। विषयों से परांगमुख होना ही परम उपरति है और संपूर्ण दुखों का सहन करना शुभ तितिक्षा मानी जाती है। शास्त्र और आचार्य के वाक्यों में भक्ति रखना श्रद्धा है और अपने वास्तविक लक्ष्य में चित्त की एकाग्रता ही समाधान है। प्रभो मेरी संसार बंधन से कब और किस प्रकार मुक्ति होगी? ऐसी जो सुदृढ़ बुद्धि है उसी को मुमुक्ष कहना चाहिए। विचार का प्रकार। उपर्युक्त साधनों से युक्त अपने शुभ की इच्छा वाले पुरुष को ज्ञान प्राप्ति के लिए विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार प्रकाश के बिना कभी पदार्थ का भान नहीं होता, उसी प्रकार बिना विचार के और किसी साधन से ज्ञान नहीं हो सकता। मैं कौन हूँ? यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ? इसका कर्ता कौन है तथा इसका उपादान कारण क्या है? यह विचार इस प्रकार का होता है। मैं भूतों का संघात रूप देह नहीं हूँ और न ही इंद्रिय समूह ही हूँ, बल्कि इनसे भिन्न ही कोई हूँ। वह विचार इस प्रकार होता है। संपूर्ण प्रपंच अज्ञान जन है। यह ज्ञान होने पर लीन हो जाता है। नाना प्रकार का संकल्प ही इसका करता है। यह विचार इस प्रकार होता है। जैसे घट आदि का उपादान कारण मृतिका है, वैसे ही इन अज्ञान और संकल्प दोनों का उपादान एक सूक्ष्म अविनाशी सत्य है। वह विचार इस प्रकार होना चाहिए। मैं भी जो केवल एक सूक्ष्म ज्ञाता साक्षी सत और अविनाशी है वही हूँ, इसमें संदेह नहीं है। वह विचार इस प्रकार का होता है। आत्म अनात्म का विवेक। आत्मा कलाहीन और एक है तथा देह अनेक तत्वों से गठित है। इन दोनों की जो एकता देखते हैं, इससे बढ़कर और क्या ज्ञान होगा? आत्मा नियामक और अंतर्वर्ती है तथा देह बाह्य और नियम है। इन दोनों की जो एकता देखते हैं, इससे बढ़कर और क्या ज्ञान होगा? आत्मा ज्ञान स्वरूप और पवित्र है, देह मांसमय और अपवित्र है। इन दोनों की जो एकता देखते हैं, इससे बढ़कर और क्या ज्ञान होगा? आत्मा सबका प्रकाशक और निर्मल है तथा देह तमोमय कहा जाता है। इन दोनों की जो एकता देखते हैं, इससे बढ़कर और क्या ज्ञान होगा?
आत्मा नित्य और सत्य स्वरूप है तथा देह अनित्य और असत है। इन दोनों की जो एकता देखते हैं, इससे बढ़कर अज्ञान और क्या होगा। पदार्थों की जो प्रतीत होती है, इसमें आत्मा का ही प्रकाशकत्व है, किंतु आत्म ज्योति अग्नि आदि ज्योति के समान नहीं है, क्योंकि उनके अभाव में तो रात्रि के समय अंधकार हो जाता है, परंतु आत्म ज्योति का कभी अभाव नहीं होता है। घट दृष्टा के समान सर्वदा यह जानते हुए भी कि यह मेरा है, अहो मोह मूढ़ पुरुष, मैं देह हूँ ऐसा मानता रहता है। बस यही सब।